हम ऐसी कौन सी जगह माल भरने के लिए आए हैं जहाँ पर इतनी गर्मियों में भी दिसंबर जनवरी वाला कोहरा पड़ रहा है। और ये वंशिका हमें नाश्ते में ऊँट सर्व क्यों कर रही है खाने के लिए, और हरियाणा पुलिस की गाड़ी हमें स्कॉट क्यों कर रही है, और ये बंदा कौन है जो अपनी बॉडी का शो ऑफ कर रहा है हमारी वीडियो में। तो जानने के लिए देखिए आज का ये पूरा ब्लॉग। तो जय श्री राम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं जी आज का ब्लॉग। गाड़ी में बैठते हैं, ईश्वर का करते हैं स्मरण, निकलते हैं घर से क्योंकि जाना था हम लोगों का हरियाणा। तो जल्दी निकल जाते हैं, पहले पहुंचते हैं गाड़ी पे पानी मरवाने के लिए क्योंकि शीशा काफ़ी गंदा हो रखा था। पहले गाड़ी पे पानी वगैरह मरवाते हैं, निकलते हैं आगे के लिए। पिंडर वैली में लड़के को उठाना था क्योंकि वो सो रखा था, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो पहुंचते हैं उसके पास, उसको जगाते हैं, लड़के को उठाते हैं। तो सोचा जब तक वो तैयार हो जाए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, थोड़ी देर उनके साथ में क्रिकेट खेलने लग जाता हूँ। फिर उसके पास आता हूँ, वो तैयार हो रहा था और अपनी बॉडी दिखाने लगता है। बोलता है देखो अंकित भैया मेरी बॉडी। उसके बाद बिठाते हैं उसको गाड़ी में, निकलते हैं अपने सफ़र पे आज के लिए क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था। पहुँचते हैं हाईवे पे, मेन हरिद्वार देहरादून हाईवे। उसके बाद डीजल डलवाना था गाड़ी में, सोचा आज टैंक फुल करवा लेते हैं। तो डीजल डलवाना शुरू करते हैं गाड़ी में, पेमेंट वगैरह करके निकलते हैं आगे के लिए। और देखिए आज हमने टैंक फुल करवा लिया था क्योंकि 400 किलोमीटर का लगभग सफ़र था हमारा। और पहुँचे जोगीवाला, तो यहाँ पर ट्रैफिक हो रखा था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद रिस्पना पे भी ट्रैफिक हो रहा था क्योंकि शाम का समय था, 5 बजे के लगभग का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और यही हाल धर्मपुर चौक पे भी था। उसके बाद घंटाघर पहुँचे, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। तो किसी तरह से पहुँचते हैं ट्रैफिक पार करके। बिंदाल पुल पार करने के बाद सोचा आज बहन के घर चलते हैं, उनसे मिलते हुए चले जाएंगे। कुछ काम भी था तो मैं उनके घर के लिए कुछ फ्रूट ले लेता हूँ उनके खाने के लिए। पहुँचते हैं प्रेमनगर के बाद पहुँचते हैं नंदा की चौकी, वहाँ से लेते हैं राइट क्योंकि हमें फुलसनी जाना था। वहाँ से राइट ले करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सोचा चॉकलेट वगैरह भी ले लूँ खाने के लिए वंशिका के लिए। तो उसके लिए चॉकलेट उठा लेता हूँ मैं और उसके लिए देता हूँ चिप्स खाने के लिए। और पेमेंट वगैरह करने के बाद भैया को निकलते हैं हम आगे के सफ़र पे और पहुंचते हैं उनके गांव में पहुंचने के बाद गाड़ी वगैरह को लगाते हैं पार्किंग में। और हमें मिलते हैं स्काउट ऑफी, उनसे मुलाकात करते हैं, हालचाल पूछते हैं उनके। और उसके बाद पहुंचते हैं बहन के घर पे, तो वो लोग बाहर ही बैठे हुए थे, हालचाल पूछते हैं, इनसे मिलते हैं। और वंशिका से भी मिलते हैं, वो थोड़ा शर्मा रही थी। और जमाई जी से भी मिलते हैं इधर, वो तो भाग गई अंदर शर्मा करके। उसके बाद नाश्ता लेके आती है और नाश्ते में देखिए हमारे लिए क्या लेके आई, वो ऊँट खाने के लिए। उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह लगा देते हैं ये हमारे लिए। इधर वंशिका की भी शर्म दूर हो जाती है तो वो आ जाती है मेरी गोदी में, बैठ के थोड़ी देर उसके साथ गप मारते हैं। फिर वो बोलती है मैंने जो अष्टमी के दिन डांस परफॉर्म किया था वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो उसका डांस वगैरह देख के निकलते हैं यहाँ से क्योंकि हमें जाना था, काफ़ी लंबा सफ़र था। पहुँचते हैं सेलाकुई में मार्केट में। जैसे ही पहुँचते हैं हम, बहुत ही लंबा जाम लग रखा था। उसके बाद पहुँचते हैं ट्रैफिक से जूझने के बाद हरपटपुर, और हरपटपुर से हम गुजर रहे हैं। और यहाँ के फ्राई मोमोज ना खाए ऐसा कभी हो सकता है, तो भैया को बोलते हैं फ्राई मोमोज लगाने के लिए। उसके बाद खाते हैं फ्राइड राइस। उसके बाद खाते हैं हम लोग यहाँ पर कबाब। और पेमेंट वगैरह करने के बाद भैया को निकलते हैं आगे के सफ़र पे अपने। और जैसे ही हम लोग बॉर्डर के पास पहुंचते हैं, यहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था क्योंकि ट्रकों की नो एंट्री भी इसी समय खुलती है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, निकालते हैं पैसे क्योंकि बॉर्डर टैक्स कटवाना था। बॉर्डर टैक्स वगैरह कटवा करके निकलते हैं आगे, हिमाचल पार करते हैं और हरियाणा के बॉर्डर पे भी पहुंच गए थे। तो हरियाणा में एंटर करते हैं। हरियाणा में एंटर करने के बाद हम एक पुलिस की गाड़ी के पीछे लगा लेते हैं अपनी गाड़ी, जहाँ की जल्दी पहुंच जाए। और करीब 80 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद पहुंचते हैं बिलासपुर चौक। और इसी रास्ते पे हम चल रहे थे तो आगे जाके कोहरा भी मिलने लगता है हमको लोगों को, काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा था। पहुंचते हैं कांटे पे, कंपनी वाले को फ़ोन करते हैं तो एक गाड़ी जा रखी थी वो लोड होके आती है 1 घंटे बाद, तो हमारा नंबर भी आ जाता है। तो उसके बाद हम अपनी गाड़ी का वेट वगैरह करवाते हैं और पर्ची वगैरह बनवाते हैं वेट की, और इन लोगों को बिठाते हैं। और बंदे ज़्यादा हो रखे थे तो गाड़ी में जगह कम थी, किसी तरह से एडजस्ट करते हैं इनको और निकलते हैं। वो देखिए कोहरा कितना ज़्यादा हो रखा था, भला वीडियो में इतना नहीं लग रहा है, रियल में ज़्यादा लग रहा था। पहुंचते हैं फार्म पे, गाड़ी को बैग वगैरह लगाते हैं, माल वगैरह चेक करते हैं। माल वगैरह एकदम ओके था तो गाड़ी में लोड करना स्टार्ट करते हैं। माल वगैरह लोड हो जाता है गाड़ी में तो निकलते हैं दोबारा से कांटा करवाने के लिए गाड़ी का। और
इन लोगों को बिठाते हैं, पहुंचते हैं कांटे पे, कांटा वगैरह करवाते हैं गाड़ी का, निकलते हैं देहरादून की तरफ। और देखिए कोहरा कितना ज़्यादा हो रखा है, दिसंबर और जनवरी के जैसा कोहरा पड़ रहा है इधर अभी गर्मियों में भी। और मेरा गांव मेरी शान और ये वाले बोर्ड काफ़ी दिखाई दिए मेरे को इधर गांव में, हर जगह यही बोर्ड लगे हुए हैं। पार करते हैं हरियाणा का बॉर्डर, हिमाचल में एंटर करते हैं काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद। और उसके बाद पार करते हैं हिमाचल का बॉर्डर, उत्तराखंड में एंटर करते हैं, पहुंचते हैं रिस्पना पे। यहाँ पर तोल के माल वगैरह उतारना शुरू करते हैं, माल वगैरह डाल करके निकलते हैं आगे के लिए बालावाला के लिए। बालावाला में भी पहुंचकर दुकान वगैरह खोलते हैं, माल वगैरह उतारना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी माल वगैरह उतार करके निकलते हैं भानियावाला की तरफ माल उतारने के लिए। भानियावाला जा ही रहे थे हम, पहुंचते टोल प्लाजा। टोल प्लाजा को पार करने के बाद पहुंच जाते हैं हम लोग भानियावाला। और भाई को उठाने के लिए भेजता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सुबह सुबह उठने में टाइम लगाता है, तो सोचा इतना चाय और बंदी खा लिया जाए। और आज शनिवार भी था तो नींबू और मिर्ची की माला लगानी बनती थी गाड़ी पे। नींबू और मिर्ची की माला लगवाते हैं गाड़ी पे। इतनी देर में भाई भी उठ गया था। उसके बाद माल वगैरह तोल के डालते हैं यहाँ पर और निकलते हैं घर के लिए। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म।